दोस्तों, मेवाड़ राजघराने के आदि पुरुष बप्पा रावल जी का जन्म 713 ईस्वी में होता है, जिन्हें काल भोज कहते थे। इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। जब ये छोटे थे तो इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जिसके बाद ये अपनी माता के साथ एकलिंग जी के मंदिर के पास नागदा नामक गाँव में आ पहुँचे। वहाँ इन्हें एक दिन जंगलों में गाय चराते समय हरित ऋषि मिले। हरित ऋषि 12 वर्ष के काल भोज को अपने साथ ले जाते हैं और अपने आश्रम में इन्हें युद्ध कलाएं सिखाते हैं। वहाँ ये इनकी गाय भी चराया करते थे। एक दिन ये हरित ऋषि की गाय चराने गए, तभी पीछे से राजा मान मोरे के सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन काल भोज बिना डरे अकेले ही उनसे युद्ध करने लगे। इसी बीच गाय भागकर हरित ऋषि के आश्रम आ पहुंची। गायों को समय से पहले अकेली देखकर हरित ऋषि ने ध्यान लगाया और अपनी योग विद्या से सब कुछ जान लिया। इसके बाद हरित ऋषि उस दिशा की ओर चल पड़े जहां काल भोज उन सैनिकों से लड़ रहे थे। दोस्तों, हरित ऋषि ने काल भोज को देखा तो वो बहादुरी से लड़ रहे थे और घायल हो चुके थे। उन्होंने राजा मान मोरे के सैनिकों को श्राप दे दिया और पत्थर का बना दिया। ये देख काल भोज आश्चर्य से भर गए। जब उन्होंने पीछे देखा तो उनके गुरु खड़े थे। काल भोज ने अपने गुरु को प्रणाम किया और गुरु ने अपने शिष्य को गले से लगा लिया और कहा, राजकुमार, अब मुझे विश्वास हो चुका है कि तुम आगे चलकर एक ताकतवर योद्धा बनोगे और अपने पिता का खोया हुआ राज्य वापस ले लोगे। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम कल सुबह भोर होने से पहले मेरी कुटिया में आना। काल भोज अपने घावों पर मरहम पट्टी करके सो गया। उधर हरित ऋषि ने राठासन देवी की पूजा की और वरदान में काल भोज के लिए मेवाड़ का राज्य मांग लिया। देवी ने हरित ऋषि को महादेव से ये वरदान मांगने के लिए कहा। हरित ऋषि पूरी रात भर महादेव का ध्यान करते रहे। इधर काल भोज को औषधियों से मिले आराम के कारण सुबह उठने में देर हो चुकी थी। बाहर सुबह का सूरज निकल चुका था। काल भोज उठकर जैसे ही हरित ऋषि की कुटिया की ओर भागे तो देखा आसमान में हरित ऋषि का विमान उड़ रहा था। काल भोज अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हरित ऋषि ने कहा, राजकुमार, तुमने आने में देर कर दी। मैं तुम्हें विश्व विजयी बना देता, लेकिन अब ये फूल संभालो। फूल काल भोज के पैरों में आकर के पड़ा। हरित ऋषि ने कहा, जाओ राजकुमार, आज से तुम महादेव की पूजा करना और इस फूल की सुगंध की तरह तुम्हारा राज्य चारों तरफ फैलेगा। तुम्हारे पांव जहां भी पड़ेंगे वहां तक की धरती तुम्हारा राज्य बन जाएगा। काल भोज अपने गुरु के जाने के बाद भगवान शिव की पूजा करते और नित्य युद्ध अभ्यास किया करते थे। जब वो 20 वर्ष के हो गए तो उन्होंने जंगल के भीलों की एक सेना बनाई और 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के राजा मान मोरे को हरा दिया और मेवाड़ में कुहिल राजवंश की स्थापना कर दी। इसीलिए वहां के लोगों ने उन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी। अब चित्तौड़गढ़ में बप्पा रावल का परिपूर्ण तरीके से राज कार्य शुरू हो चुका था। इसके बाद उन्होंने नागदा नामक गांव के पास भगवान शिव का एकलिंग जी के नाम से एक मंदिर बनवाया और अपना वास्तविक राजा भगवान एकलिंग जी को मानकर शासन करने लगे। उस समय बहुत से अरबी भारत में इस्लाम का प्रचार और धन लूटने आया करते थे। जिसके बाद उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक मजबूत सेना तैयार की। बप्पा रावल धीरे धीरे अरबी आक्रमणकारियों के ठिकानों को तबाह करते हुए सिंध की ओर बढ़ रहे थे। युद्ध इतना भयानक होता था कि धरती प्रलय का मानचित्र बन जाती। इतिहासकारों के अनुसार बप्पा रावल का कद 9 फीट और उनकी तलवार 1.5 मण यानी कि 1200 किलोग्राम की बताई जाती है। बप्पा रावल इनका पीछा करते हुए अफगानिस्तान की राजधानी गजनी तक पहुंच गई। उस समय गजनी का शासक सलीम हुआ करता था। उन्होंने सलीम को हराकर अपने भांजे को वहां के सिंहासन पर बिठा दिया ताकि विदेशी आक्रमणकारियों को यहीं पर रोका जा सके। वहीं बप्पा रावल ने सलीम की पुत्री से विवाह किया और चित्तौड़गढ़ वापस लौट आए। बप्पा रावल के चित्तौड़गढ़ आने के बाद विदेशी आक्रमणकारी फिर से भारत आने का प्रयास करने लगे। बप्पा रावल कुछ समय चित्तौड़गढ़ में रहे, फिर से एक मजबूत सेना तैयार की और सिंध की ओर चल पड़े। सिंध में जाकर बप्पा रावल की सेना ने अपना डेरा डाला और यहीं से गजनी का शासक बना करके गए अपने भांजे से आसपास के सभी इस्लामी आक्रमणकारियों की जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद सबसे पहले कांधार के राजा को हराया, फिर कश्मीर, इराक, ईरान, तुरान, काफरिस्तान जैसे अनेकों छोटे बड़े राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और इनकी इस्लामी पुत्रियों से विवाह कर लिया। दूर दूर तक अरबी आक्रमणकारियों को खदेड़कर बप्पा रावल यहाँ से चित्तौड़गढ़ की ओर चले और जिस जगह बप्पा रावल ने डेरा डाला था वहाँ बप्पा रावल के नाम से रावलपिंडी नामक शहर बस गया। इतने बड़े राज्य पर अधिकार कर चुके बप्पा रावल अब एक चक्रवर्ती सम्राट से कम नहीं थे। इनकी तलवार की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी थी। देश विदेश के समस्त राजाओं के साथ चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ में इनका भव्य स्वागत हुआ। बप्पा रावल जो अपने मात्र 19 साल के शासनकाल में अफगानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की इतने दूर तक अरबी आक्रमणकारियों को खदेड़कर आ चुके थे कि अगले 400 साल तक कोई भी विदेशी भारत पर हमला करने की सोचेगा भी नहीं। उन्होंने चित्तौड़गढ़ आकर अपने आसपास के मारवाड़, गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत के राजाओं से भी मित्रता की। उत्तर पूर्व में नेपाल तक के राज्यों को जीतकर अपने पुत्रों को वहां का राजा बना दिया, जिनके वंशज आज भी वहां रहते हैं। चारों ओर से संपूर्ण भारत को सुरक्षित कर अब बप्पा रावल अपनी प्रजा की सुख सुविधाओं में लग गए। उन्होंने अनेकों कुएं, तालाब, बावड़ियां बनवाई, विदेशों तक अपने व्यापार को बढ़ाया ताकि प्रजा के साथ साथ राज्य की आय भी बढ़े। अपने पूर्वजों की तरह राज्य में सोने के सिक्के चलाए और सुचारू रूप से पूर्णतः राज्य की व्यवस्था कर 753 ईस्वी में अपने पुत्र खुमाना को राजा बना संन्यास ले लिया, जिसके बाद ये जंगलों में चले गए और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है, जिनकी छतरी आज एकलिंग जी के मंदिर के पास नागदा नामक गांव में बनी है, जो कि उदयपुर से 24 किलोमीटर दूर है। ऐसे महान ताकतवर राजा को शायद भारत कभी भूल ना पाए, लेकिन इतिहासकारों की कलम ने इसे लिखा ही नहीं। इसीलिए आज बप्पा रावल का सिर्फ हर कोई नाम सुनता है, लेकिन उनका इतिहास नहीं जानता कि किस तरह उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को इतनी दूर तक खदेड़ा कि उनके जाने के बाद 400 सालों तक विदेशी भारत आने की हिम्मत तक नहीं कर पाए।